guys, welcome back to our channel. Today we will discuss Chapter 2 NCRT Geography of Class 8 Land, Soil, Water, Natural Vegetation and Wildlife Resources. इसमें मैंने पहले एज ए प्रीवियस वीडियो भी टेल यू कि एनसीईआरटी हर एक चैप्टर एक स्टोरी से शुरू करती है, तो ये भी एज़ यूजुअल स्टोरी के साथ ये चैप्टर है। एक छोटे से गांव में तनाज़ना अफ्रीका में माम्बा गेट्स अप वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग पानी लेने जाता है। शी वॉज टू वॉक अ लॉन्ग वे, बहुत लंबा चलना पड़ता है और कुछ घंटे बाद वापस आता है। शी देन हेल्प्स हर मदर, घर में अपनी मदर की हेल्प करता है and joins her brothers in taking of their good goats को केयर करता है अपनी बकरियों की। उसके सारे फैमिली मेम्बर्स इन पीस ऑफ रॉकी लैंड अराउंड द स्मॉल हट में रहते हैं। माम्बास फादर कैन ग्रो मेज एंड बीन्स करते हैं, उनका खर्चा मुश्किल से चल पाता है। दिस इज़ नॉट इनफ, पूरी फैमिली के लिए पूरी साल के लिए इनफ नहीं रहता कि इसी में वो लोग खाना खा लें। पीटर लिव्स इन द हार्ट ऑफ शीप रियरिंग रीजन, न्यूजीलैंड में रहता है, जहाँ की उसकी फैमिली एक फुल प्रोसेसिंग फैक्ट्री चलाती है। हर दिन वो फ्रॉम स्कूल से आता है। पीटर वॉचेस हिज अंकल की वो शिप की केयर करते हैं। देयर शीप यार्ड इज सिचुएटेड वाइट ग्रेसी प्लेन में है, हिल्स इन द फार डिस्टेंस पर। इट इज़ मैनेज बाय साइंटिफिक वे यूजिंग द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। पीटर्स फैमिली ऑल्सो ग्रोज वेजिटेबल्स थ्रू ऑर्गेनिक फार्मिंग। माम्बा एंड पीटर स्टे इन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड रहते हैं, बहुत ही डिफरेंट लाइफ जीते हैं। दिस डिफरेंस इज बिकॉज ऑफ द डिफरेंस इन द क्वालिटी लैंड की, सॉइल की, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, एनिमल्स एंड द यूजेज ऑफ टेक्नोलॉजी, इन सब की अलग अलग होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ सच रिसोर्सेज इज़ द मेन रीज़न है कि ये एक दूसरे से डिफर कैसे होते हैं। 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 30% लैंड एरिया है, रिमेनिंग 70% जो है वो स्पार्शली और अनहैबिटेटेड पॉपुलेटेड है। लैंड इसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। अगर लैंड नहीं होगा तो हम लोग रहेंगे कहाँ, इवन अगर लैंड नहीं होगा तो हम लोग खाएंगे क्या, क्योंकि लैंड के ऊपर ही प्लांट्स ग्रो होते हैं। लैंड इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज, इट ओनली अबाउट covers only 30% of the total area अर्थ सर्फेस है, सारे पार्ट स्मॉल परसेंटेज में है। द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द मेनली, क्योंकि अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कहीं का लैंड कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, टोपोग्राफी सॉइल कैसा है, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन्स है, लो लाइन एरियाज है और सस्पेक्टेबल आधा तो लैंड वाटर वेड में ही है। लॉगिंग डेजर्ट एरियाज, थिक फॉरेस्ट एरियाज नॉर्मली स्पार्शली पॉपुलेटेड रहते हैं। ये इतने ज़्यादा पॉपुलेटेड नहीं है जितना हमारा नॉर्दर्न प्लेन पॉपुलेटेड है। और अनइनहैबिटेड प्लेन्स एंड रिवर्स वैलीज आर वेरी सुटेबल लैंड फॉर प्लेन्स और रिवर्स वैलीज बहुत ज़्यादा सुटेबल, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। हैंस दीज आर डेंसली पॉपुलेटेड, ये वर्ल्ड के डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज। अगर मैं बात करूँ ऐसे एरियाज़ की, तो जितना भी आपका, अगर मैं इंडिया में बात करूँ, जितने भी गंगा प्लेन्स हैं, मतलब आपका उत्तर प्रदेश वाला एरिया हो गया, दिल्ली हो गया, तो ये नॉर्दर्न प्लेन्स में है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड एरिया से लोग बाग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं यहीं पर। लुक एट दिस पिक्चर, सेल्सबर्ग इन ऑस्ट्रेलिया। नोटिस एट हाउ मैनी वेज लैंड यूज कर रखा है। ये जो आपकी पिक्चर दिखा रखी है, इसमें इन्होंने किस तरीके से ये सारा लैंड यूज़ कर रखा है। नेक्स्ट टॉपिक आता है लैंड यूज़। लैंड यूज़ हम अलग अलग उसमें लैंड यूज़ करते हैं, डिफरेंट पर्सन। सबसे पहले एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग अप हाउसेस, रोड, सेटिंग अप इंडस्ट्रीज़ लगाते हैं। दिस इज़ कॉमनली टर्म्ड एज, इसे हम कॉमनली लैंड यूज़ कहते हैं। इन सारे पर्पसेस में हमने लैंड यूज़ कर रखा है। कैन यू लिस्ट आउट द डिफरेंट वेज इन विच माम्बाज एंड पीपर्स की लैंड कैसे यूज़ करी थी। माम्बा की फैमिली कैसे लैंड की थी, रॉकी हिल्स पे उन्होंने अपनी हट बना रखी थी, इन्होंने ग्रीन ग्रासी, पीटर ने अपना फैक्ट्री लगा रखी थी। द यूज़ ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाई फिजिकल फैक्टर्स, कैसे, एज यू ऑलरेडी नो, पहले उस पर पढ़ाया था, टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड availability of water. Human factors such as population and technology are also important that determines of लैंड को हम कैसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं। लैंड कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, मतलब ऑनरशिप के बेसिस पे कर रखा है, प्राइवेट,
कम्युनिटी लैंड मतलब प्राइवेट लैंड मीन्स आपके फादर ने अपना खुद का एक लैंड खरीद रखा है। कम्युनिटी किसी कम्युनिटी से पार्क दैट्स ऑलवेज ए कम्युनिटी। प्राइवेट लैंड इज ओन्ड बाय इंडिविजुअल वेयर्स कम्युनिटी लैंड इज कम्युनिटी फॉर कॉमन यूज, जैसे कलेक्शन ऑफ फूडर फ्रूट्स नट्स मेडिसिनल हर्ब्स, इन सब के उसमें आते हैं। दीज कम्युनिटी लैंड्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज भी इनको कहा जाता है। पीपल इधर डिमांड्स ऑफ people and their demands are even growing but the availability land मतलब हम लोगों की जो डिमांड है ना वो बढ़ती जा रही है डे बाय डे, और लैंड जो की जो अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है, क्योंकि आजकल मेन कॉज है कि हर कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहना चाहता है। न्यूक्लियर फैमिली में जाएगा तो घर के हर किसी के सेपरेट होंगे, तो कल्टीवेटेड लैंड भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में कन्वर्ट होता जा रहा है। द क्वालिटी ऑफ लैंड ऑल्सो डिफर्स, जो क्वालिटी रहती है ना लैंड की वो भी डिफर है, अलग है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। पीपल स्टार्टेड एनरोचिंग कॉमन लैंड्स जो बोले कॉमर्शियल एरियाज बनाने लगे हैं, हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेस बना रहे हैं अर्बन एरियाज में, एक्सपेंड करने लगे हैं एग्रीकल्चर लैंड को रूरल एरियाज में। आप अपने तरफ आसपास देखना कितने, पहले आपको जंगल दिखता होगा लेकिन अब वही जंगल धीरे धीरे करके लैंड कमर्शियल लैंड्स में और आपका हाउसिंग बिल्डिंग्स इसमें तब्दील होता जा रहा है या